दोस्तों, थार के रेगिस्तान में कुछ ऐसी बस्तियां हैं जो आज भी अनछुई है और यहाँ पर रहने वाले ये लोग वाकई में जब मीडिया और जब कैमरा देखते हैं तो थोड़ा कतराते हैं, क्योंकि ये आधुनिकता के इस संसार से दूर हैं, शहरों से कोसों दूर हैं और अपने जीवन को अकेला व्यतीत करने के लिए खुश हैं। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो घास फूस की बनी हुई झोंपड़ियाँ, दूर दराज इलाका और सबसे अलग थलग जनजीवन। इनके खान पान की अगर बात करें और चाहे इनके पहनावे की बात करें और चाहे इनकी भाषा की बात करें और चाहे इनके पारंपरिक तौर तरीके की बात करें, सबसे अलग हैं और सबसे बेहतरीन है। लेकिन इनका जीवन बड़ा ही संघर्ष से भरा हुआ है। इनका मुख्य कारोबार रोज़गार धन माल मवेशी और दूध गाय का घी बेचना, और कहीं ना कहीं इनके जनजीवन के बारे में आज पूरा का पूरा इस एपिसोड में जो है आपको दिखाया जाएगा। यहाँ इस इलाके में जाने के लिए मुझे करीबन 3 दिन लगे। कभी हमने बाइक ली, कभी हमने अल्टो ली और कभी हमने 4 व्हीलर कुछ बड़ी गाड़ी ली। धीरे धीरे करते हुए हम इन इलाकों में पहुँचे और जब हम यहाँ पहुँचे तो हम खुद हैरान रह गए कि यहाँ पर रहने वाले ये लोग बहुत ही साधारण और आओ भगत करने वाले हैं। दोस्तों, आज यकीन मानिए कि इस वीडियो में आप बहुत कुछ देख पाएंगे। इस आधुनिकता के दौर में लोग चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये लोग अपनी पुरानी पारंपरिक तौर तरीकों को आज भी पकड़े हुए हैं। यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की 120 से 30 साल उम्र रहती है और कहीं ना कहीं यहाँ के खान पान का असर इन बूढ़े बाबाओं के पास और इनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। शिवम बीकानेरी के साथ बने रही इस एपिसोड में। दोस्तों, हम धीरे धीरे चलते चलते एक ढाणी में जा रहे हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर पे ढाणी है, लेकिन एक भाई मिल गया, इसके यहाँ पर कोई पंचर हो गया था और ये पूरा देखो रेगिस्तान का इलाका है और हमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी की और एक बाबा जी हमारे साथ है। पिछली बार हम मिले थे। बाबा जी के पास है छांग और ये देखिए कितने किलोमीटर चल रही है आज? हाँ, लगभग 20-25 किलोमीटर। हाँ, बहुत शानदार। पानी पुनी है? चलो ठीक है, पानी नहीं है तो पानी हमारे पास है और भुजिया भी है आपकी बात। नाश्ता नुश्ता कर ला है, बैठ। हाँ बैठो, नाश्ता कराओ, बैठो नाश्ता करो, बढ़िया भुजिया रो। इम कहीं कहीं रखो था इरमाया ये शक्कर। हाँ, कितनी उम्र आ गई बात आने? 60 साल आ गए हैं। बहुत बढ़िया। देखो आप तो मतलब पूरे इलाके रमाया इतनी मतलब उम्र निकाल दी है। बहुत ही सीधा साधा अपना पशुपालक है और बहुत शानदार उम्र का पूरी है पूरे रेगिस्तान में। सही बात है। बाप दादा करते। हाँ, बाप पुरानी समय में थोड़ी पुरानी बातें बताओ ना, जैसे पहले के ज़माने में पानी माल मवेशी कैसे क्या था? पानी खेत। हाँ, मोहनगढ़ से पहले पानी नहीं था है? तो आप इस दौरों में फिर कैसे पानी के लिए? कुपड़ी लगता। कुपड़ी? अच्छा, कुपड़ी मतलब मटकी। अच्छा, मटके से वहाँ से पानी लाते थे। तो मोहनगढ़ यहाँ से तो काफी दूर होगा। कितने कोस है लगभग? 5 है मिनर। 5 कोस। 5 कोस। 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर ये आना जाना है, मतलब पानी लेने जाया करते थे। तो अब आप वहाँ पैदल आओगे ढाणी पे? आपके साथ चलेगा तो गाड़ी में चलो ना बैठ के। चलो चलो फिर चलो। हाँ, सामान हटा के बाबा को बैठो आराम से। आगे बैठो, क्या सामान ज्यादा है? हाँ भाई, अविन भाई आगे बैठा देता। अरे आगे जगह घनी है, थे आगे आओ। अरे हम क्या करो थे हमारी बात। अरे लारे सामान घणो है। अरे थे लारे आओ आगे, लारे डर लगे। हाँ, सीट आगे कर दूं, रुको। आगे आगे डर लग गया मन गया। आराम में बैठो, बात चिंता ही ना करो ना। आगे बैठो यहाँ। हेलो। शाबाश। बा के डर किन लागे? डर किन को लागे? बा लगा तो हाँ पूरी जिंदगी मेरी धर्म काट दी है। जिंदगी थे जी। हाँ होती दी है। चलो बढ़िया, ठीक है। तो भाई अविन भाई आप पीछे बैठो। अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। दुर्जन बा ने जानो थे। ओ मार गिनाए थे। हाँ, दुर्जन बा रे कने मुझे करो ना ध्यान है। ओ एक बार इथे बात चली थी। हाँ, कहीं कियो हड़का के आया को नहीं। हाँ,
याद करिए मनैया। चलो ठीक है, तो अब चला है। हेलो दोस्तों 100 साल पुराना पारंपरिक तौर तरीका आप देख सकते हैं। बॉर्डर के इलाकों में आज भी बूढ़े बाबा जिनकी उम्र करीबन 80 साल है और आज भी गधे के ऊपर पखाल बनाई है और अपनी ढाणी में आज पानी लेकर ये अपने ढाणी पे लेके जाएंगे। ये रोजाना का काम है इनका, ये एक दिन का काम नहीं है। आंधी तूफान हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मेहमान हो, उस समय इस डिग्गी में से पानी निकाल कर और धीरे धीरे इस पखाल में से, अभी इसकी टेक्निक है वो मैं आपको ज़रूर पास में चल के बता देता हूँ। ये जो है इस प्रकार से एक बाल्टी है और इसके अंदर दोनों साइड में पखाले हैं, मतलब ये लकड़ी की बनी सॉरी ये दोस्तों एक शायद चमड़े की कहते हैं। ये जो पखाले हैं दोनों साइड में, ये एक तरह के बैग हैं और ये कपड़े के बने हुए भारी भरकम बैग है और इस बैग को ये अपने हाथों से ही बनाते हैं। और इस गधे के ऊपर करीबन दोनों साइड में अगर बात करें तो 50 लीटर तो पानी बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो मैं अगर इसको घुमाऊँ इस साइड में तो ये बहुत ही सीधा साधा है, आप देख सकते हैं। और इसमें इस प्रकार से मुँह से भरा गया है। मैं बना लेता हूँ फिर आप बताएंगे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बाबा किस प्रकार से, अमीन भाई पकड़ो इसको, मैं घूम के थोड़ा और ले लेता हूँ। ये देखिए आज भी उसी तरह से बॉर्डर के इलाकों में जो संघर्ष है वो देखने को मिलता है। और मैं थोड़ी सी बात, बाबा थोड़ा सा यहाँ घूमो देखा नहीं, ये हमारे सामने घूमो हल्का सा। हाँ यहाँ बा मतलब पुराने ज़माने में भी ये हिसाब ही ले जाऊँ था पानी आप ये ले जाना। हाँ कितना लीटर पानी आवे हर महीने? ये 20 लीटर आवे। अच्छा तो आप देख सको हो आज भी मतलब देखिए बहुत ही शानदार और सुंदर ये दृश्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बॉर्डर के इलाकों से, जहाँ आज भी इस तरह से पानी के माध्यम इन घोड़ों का जो है कहीं ना कहीं बड़ा एक इन धोरों के अंदर पूरा महत्व यहाँ इन जानवरों को दिया जाता है। तो दोस्तों आज राम रोटा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का सबसे ज़्यादा फेमस है राम रोटा। और बा हमारे साथ में है, भाई साहब भी हमारे साथ में हैं। और अब हम आए हैं देवताओं की ढाणी जो मोहनगढ़ के पास में है। यहाँ पे करीबन हज़ारों की तादाद में भेड़ बकरी भी हैं और करीबन 3 से 4 हज़ार गायें भी हैं। स्पेशली यही काम है इन लोगों का। और ये पूरा डेजर्ट का इलाका है, बॉर्डर का इलाका है। और यहाँ पर हम रुककर राम रोटे की आज तैयारी कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये ढाणियाँ हैं। देखो जो जीवन है वो वाकई में एकदम ऑर्गेनिक है, शुद्ध है और साधारण जीवन है। यहाँ पर घी भी जो है सबसे शुद्ध मिलता है। तो घी का भी हम आपको बताएंगे भाई घी कितने रुपए किलो है। हमें भी यहाँ 5-6 किलो घी लेना है। और बा हमारे साथ में है देखिए, और बा बनाएंगे आज राम रोट। क्यों बा राम रोट? हाँ फुल तैयारी में है। तो आज ये 5 किलो राम रोट बना मार 5 किलो घी गाला में मैं खर्चों कितने लागे बोले, ठीक है? वाह ठीक है। तो दोस्तों फटाफट रोटे की तैयारी चल रही है। रोटा बनाने के लिए 2 जवान आदमी चाहिए। पहली बात तो ये है, ये देखो बिल्कुल जवान लौंडे हैं और गजब का देसी राम रोट बनेगा आज मोहनगढ़ की रोई में। और देखो भाई साहब लेके आए हैं हमारे, ये देखो रोही के लक्कड़। और अब बनेगा ज़बरदस्त 2 रोटे बनेंगे 10-10 किलो के 2 राम रोट और देसी सब्जी फड़ियों की। और सामने ये देखो ढाणी है, ये देखिए सामने ढाणी है, वहाँ से लेके आ रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। ये है जैसलमेर के लोगों की पहचान जो मेहमान नवाजी में इतने आगे हैं कि आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। तो अब जो है यहाँ रोटे की पूरी तैयारी चल रही है। तो एक राम रोट बनाने के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो करीबन 20 से 25 किलो लकड़ियाँ चाहिए। और वो भी पूरी तरह से उसको जला के और उसके अंगारों के बीच में इस जो रेगिस्तान की मिट्टी है इसके अंदर उस रोटे को अंदर डाला जाएगा और धीमी आंच से वो रोटा बनेगा। तो इसकी पूरी प्रक्रिया है वो अलग तरीके से ये जो है बनाई गई है। ये स्पेशली आज गजब का राम रोट बनने वाला है जो कि डेजर्ट का सबसे फेमस है, जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला है। बात करता हूँ कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्होंने आज राम रोट बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की है, किसी लिए क्या वजह है और राम रोट क्यों बनाते हैं डेजर्ट के अंदर? क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम नीम सिंह जी। और आपका? हीर सिंह जी। आप थोड़ा बताएंगे भी ये पुरानी जो रीति रिवाज से आप रोटा बना रहे हैं क्यों, मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारी पुरानी जो है संस्कृति उसे हम जागरूक करने के लिए पिछले जो हमें पता नहीं था कैसे बनाते हैं, हम अपने चाचा बुजुर्ग जो भी अब पहले बनाते थे उन्हें
देख के हम सीख के उनकी सीख से बना। जैसे वो बा बैठे हैं, उनको रोटा बनाना आता है, उन्होंने बोला भी आप बनाओ। बा अभी बुजुर्ग है, उन्होंने हमें पहले बताया कि ऐसे बनाते हैं, हमें क्या पता कैसे बनाते तो हैं। राम रोड जो होता है, सेमी बारबरी रोड, जो पहले युद्ध होता था तो एक साथ 500 सैनिक एक साथ एक ही राम रोटा खा लेते एक थे। ही बना एक तो रोटी बनाने में टाइम लग जाता है ना, वो तो इतना बनाओ तो और राम 10-20 रोटा जो आदमी- बनता है वो कितना स्वादिष्ट होता है। बहुत स्वादिष्ट होता है, आपको भी हम आज खिलाएंगे। आज खिलाएंगे, बहुत शानदार। तो डेजर्ट का ये सबसे शानदार राम रोट आज बनने वाला है, जिसमें करीबन 25 से 30 केजी लकड़ियां लगने वाली है। कितने खूबसूरत बच्चे हैं डेजर्ट के अंदर रहने वाले, और इनसे मैं नाम पूछूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? वर्षा। वर्षा। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मोती। मोती। तुम्हारा? मोती सिंह। मोहिदे। मोहित सिंह। और आपका? जस्सू कंवर। जस्सू कंवर। आपका? वसुंधरा। और ये कौन है भाई? तुम्हारा क्या नाम है? हर सिंह। क्या नाम है? हरी सिंह। इसको बोलने दो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अच्छा। ये देखिए भाई, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है डेजर्ट के इन प्यारे प्यारे बच्चों की। और अब सामने चलते हैं, ढाणी दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, बच्चे आए हैं। क्या चाहिए तुमको, ये बताओ? कुरकुरे चाहिए? कुरकुरे आओ, फटाफट आओ मेरे पास, जल्दी जल्दी आओ। जो पहले आएगा उसको दूंगा। फटाफट आओ। हाँ ये देखो, तो भाई इनको मैं कुरकुरे निकाल के देता हूँ। ये लो, ये लो कुरकुरे, पकड़ो। ये निकाल के दो इनको, तीनों को। 3 है, 3 लोग हो तुम, ठीक है? तुमको मैंने दे दिए एक एक पहले। तो इनको भाई कुरकुरे दिए हैं, और इन बच्चों के लिए मैं गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ रखता हूँ। और अब आगे चलते हैं। दोस्तों, ये डेजर्ट की इतनी खूबसूरत ढाणियाँ, यहाँ पर वाकई में सुकून है। और भाई मेरे साथ हैं जो करीबन शाम की रोज़ाना की 5 से 10 गायें अपने हाथों से दूध निकालता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। और किस प्रकार से रोज़ाना यहाँ दूध निकालना, ये रोज़ाना का काम है। स्कूल में जाना, पढ़ाई करना और दूध निकालना। देखिए निकल गया। ये थोड़ा कम क्यों हो रहा है इसका दूध? दूध ये ताजी भाई हुई का अच्छा, कम दूध दे। यहाँ पे घी कितने रुपए लीटर बिकता है आपके? 1100। 1100 रुपये लीटर। चलिए, तो आपसे 5 लीटर, 5 केजी तो घी। गया ही नहीं दूध। अभी घी है आपके पास घर में? है। कितना होगा कम से कम 10-12 किलो। तो वो 10-12 किलो मेरे को दे दोगे आप? मैं बिकाऊ नहीं। बिकाऊ नहीं है? घी बेचते ही नहीं। अच्छा, घर के लिए है? घर के लिए, खाने के लिए बस। के लिए पानी लेके आ चुके हैं, और यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं जल्दी जल्दी, और अंगारे तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पर आटा भी हम लेके आ गए हैं। शाम धीरे धीरे ढल रहा है, शाम ढल रही है, और जल्दी जल्दी रोटी की तैयारी और दाल इसमें बनाई जाएगी। ज़बरदस्त माहौल है भाई, ज़बरदस्त। दोस्तों, करीबन 5 किलो आटा है, इसको गूंदा जा रहा है। और इसको बढ़िया तरीके से करीबन 40 से 45 मिनट गूंदा जाएगा प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में इसको गोल गोल बनाया जाएगा, फिर इसका रोटा बनाया जाएगा, फिर इसको अंगारों में डाला जाएगा। मोती। और इस काम में सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि इसका हाँ, यहाँ छोड़िए ना है। पूरी तरह से अभी तैयार है, और ये अंगारों में डाल दिया है। ये देखो, ये जो नीचे का जो रेत है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, और इसके ऊपर से इस तरह से अंगारे डाले जाएंगे। भाई माननी पड़ी हकीकत में। दोस्तों, अभी हम हैं देवताओं की ढाणी, जो जैसलमेर के सबसे खूबसूरत इन रेगिस्तानी इलाकों के अंदर है। और यहाँ रहने वाले सभी राजपूत परिवार हैं, जो तंवर परिवार हैं। मोहनगढ़ से 20 किलोमीटर। मोहनगढ़ के 20 किलोमीटर पनोदराय मंदिर के पास में। मंदिर के ये पनोदराय मंदिर, माता पनोदराय महारानी के ओरण भी है यहाँ पर, औरन भी है, और एरिया भी है। एरिया भी है, ईटी वाले रहते हैं जी। तो बातचीत करते हैं, ये जो आपकी ढाणी है यहाँ पर, आप यहाँ क्यों रहते हैं, क्या वजह है? पशुपालन के लिए। पशुपालन के लिए, भेड़ खास बकरी तौर के लिए, खास भेड़ बकरी और पशुपालन के लिए इधर गांव छोड़ के आए। कितने परिवार हैं? इधर 15 परिवार है।
तंवर परिवार है सारे? सारे तंवर। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं आप? 10 साल हो गए यहाँ पर। 10 साल हो रहे हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप? कई पीढ़ियों से हम रह रहे, वो पहले रहते थे। अच्छा, उसके बाद पीढ़ियों हम से भी रह रहे हैं पीढ़ियों से हम रह आप? रहे हैं। मतलब बाप दादा और उससे पहले पहले उससे मतलब पहले पीढ़ी दर पहले। पीढ़ी आप पीढ़ी यहाँ दर रह रहे वो हैं। जैसे पीढ़ी बदल रही है वैसे अपने मतलब जैसे बाबा की पूरी उम्र निकल गई है। बाबा हो गए, अब हमने रखे युवा थे। मतलब पहले बुजुर्ग भी रहे हैं, अब नई फिर पीढ़ी भी अब है। नई पीढ़ी भी आई, अब जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आप माल नहीं भी का आते धन हैं। का भी ध्यान रखते धन हैं, के भी साथ रखे, तो वो भी आप साथ में काम करते साथ हैं। में काम। जी, तो यहाँ पर अगर जैसे घी की बात की तो घी तो बहुत होता होगा, घी तो बहुत है, बिकता भी है। बिकता भी बहुत है। तो घी के रेट भी चलो हम प्राइवेसी रखते हैं घी की रेट की, क्योंकि घी की रेट शहर में जब जाते हैं तो 2000-3000 रुपए किलो है यहाँ का घी। यहाँ पर तो अभी 1000 रुपये रेट है यहाँ पर घी का, अच्छा, और काफी बिकता है। दूध भी बेचते हैं एक टाइम का, हाँ एक टाइम का हम घी बनाते हैं। मतलब पूरी तरह से यहाँ पे जो है माल मवेशी और दूध और यही सब है। यही सब से। आप लोगों का जो कारोबार है वो सब इसी के ऊपर आधारित है। तो जैसे बाबा जी हैं, ये इनकी कितनी उम्र है लगभग? इनके लगभग 60 से हो गए। तो इनका पूरा जीवन इन यहीं गायों के और भेड़ों के भेड़ पीछे? बकरियों के साथ ही बीता है। अच्छा, जैसे इन्होंने आपकी पूरी जिंदगी अपने भेड़ों के भेड़ों के साथ ही बिताई है। और इन्होंने इतनी मेहनत की, फिर आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा फिर किया। हम भी इनकी, अब ये बुढ़ापे हो गया, हम इनके भेड़ बकरी को चारा वगैरह हम हेल्प करते हैं। हेल्प करते हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे इनमें चेंजेस आता रहेगा ना, जैसे आप पीढ़ी बाई पीढ़ी थोड़ा आगे बढ़ तरीका अलग कर दोगे आप चराने अब के लिए। जैसे चराने की काफी, अब धन वगैरह काफी हो गए इन्हें, ये अभी बुजुर्ग है, जा भी नहीं नहीं, सकते। आप थोड़ी जाओगे भेड़े चराने के लिए अब? आप नहीं जा रहे, दादा जा रहे, हम तो इधर मतलब आने वाली पीढ़ी है वो अब धीरे धीरे ये चीज भी शायद खत्म हो जाए। खत्म हो जाए, अब क्या पता इसका तो। या फिर हो सकता है आप कुछ अलग तरीके से इनका, अलग तरीके से वो किसी की अब सरकारी नौकरी वगैरह लग जाए, वो भी फिर तो अब यहाँ पे थोड़ी रहेंगे। पढ़ाई लिखाई आप पढ़ाई लिखाई हो गई, फिर गाँव चले जाएंगे। तो ये यहाँ तो के बुजुर्ग से जब अभी तक यहाँ पे बैठे हैं, अब किसी की नौकरी वाला भी यहाँ पर कोई आप कम ही मिले दिखेगा नौकरी वाले। तो यहाँ पर जैसे गर्मियाँ पड़ती है तो इन लोगों ने पानी की कितनी समस्या झेली है आपके? बहुत जल्दी अब ये दादाओं ने पानी का काफी दूर से लेके आते थे, कड़ों से। हम तो अब कह रहे हैं, अब गर्मी लग रही, कूलर चालू कर दो, पंखा चालू, ये पंखा वगैरह कब था, ये ऐसे पेड़ पौधों की छाया पे बैठे रहते। अब जैसे खाने की बात करें तो यहाँ पर देसी सब्जियाँ क्या क्या होती हैं, क्या क्या किस प्रकार से खाना आप? ऐसी ग्वार फली है, काचरिया है, और सांगरी है जो खेजड़ी पे होती है। और अब हम तो हरी सब्जी लेके आते हैं, मार्केट चले, वो सारा मिलावटी सब्जी, हाँ, उसमें तो कई कई दवाइयाँ वगैरह छिड़की हुई, ये देसी सब्जी, इसमें कुछ दवाई वाई नहीं है। अच्छा, तो मतलब खान पान आपका बिल्कुल देसी है बोल देसी। और पूरा डेजर्ट का इलाका है। डेजर्ट सर्दियों में कैसा माहौल रहता है यहाँ पे? सर्दी का भी माहौल तो रहता ही है, सर्दी भी पड़ती है, फिर भी झेलते हैं सर्दी को भी। हाँ, यहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ती है या गर्मी ज्यादा पड़ती है? काफी सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है, ऐसी नहीं है जो कभी पड़ती नहीं है, मौसम के हिसाब से। बारिश शुरू हो जाए, हमारी बारिश तो 20-20 दिन हो जाती है कभी तो। अच्छा, बारिश भी होती है अच्छी खासी? बारिश भी खूब होती है, इसीलिए तो हरियाली छा गई अब तो। बारिश से बारिश नहीं हो तो सूख जाए यहाँ बस। और जब अकाल पड़ता है तो कैसे आप मान फिर लो? तो अकाल में तो भेड़ बकरी को चारा डालना पड़ता है, अभी चारा वारा कुछ नहीं, बाड़े से निकाली और चर के आ जाती है। जी, बहुत शानदार। तो अब रोटे की तैयारी हो चुकी तैयारी है? हो रही है, 20-25 मिनट लगेंगे। बहुत शानदार। ये बालू के अंदर पका है, तो जो भी रेत इस पे दोस्तों, दिन ढल चुका है और कितनी खूबसूरत जो है तस्वीर इस गांव की आ रही है, देवताओं की ढाणी। अब दिन ढल चुका है और अब बकरियां दूल्हे का टाइम आ चुका है। यहाँ पर इनकी खुद की छांग है, इनके पास करीबन 300 भेड़ें और बकरियां हैं। सामने वो घर आपको दिखाई दे रहे हैं और शाम के यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं। देखो, शानदार, सुंदर और मनमोहक दृश्य मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस साइड में पूरा देखो रेगिस्तान का इलाका है और बहुत ही सुंदर ये दृश्य भाई आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैसा लगा? और अब हम जो है रोटा खाएंगे दाल बाटी के साथ, और बाकी छोटी मोटी एक्टिविटी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। ये हम बिल्कुल बॉर्डर के इलाके के पास में हैं, जो यहाँ के पुराने पारंपरिक तौर तरीके हैं, जो सुनसान एकदम घने रेगिस्तान के अंदर रहने वाले लोग, जो बहुत ज़्यादा जगह होती है जहाँ पर माल मवेशी चरते हैं, शाम को दिन को चर के और वापस यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ की एक्टिविटी वाकई में 100 साल पुरानी जैसे व्यतीत होती है।
है तो दूली दोस्तों हम सुबह 8 बजे निकले थे नाचना से और आखिरकार हमारी जो आज की दिन की यात्रा है वो चलते चलते घूमते घूमते हमने बहुत सारे इलाके देखे। और आज का जो रात का जो समय है वो हम देवताओं की ढाणी पर रुके हैं। यहाँ के पुराने कल्चर, पारंपरिक तौर तरीके, यहाँ के रहने वाले सभी लोग और ख़ासकर यहाँ पर राजपूत परिवार रहते हैं जो तंवर समुदाय से आते हैं, तंवर गोत्र से आते हैं। यहाँ पर हमने रुका, हम यहाँ पर राम रोटा भी हमने यहाँ का चखा। हमने बहुत जगह का राम रोटा खाया लेकिन यहाँ का राम रोटा थोड़ा अलग था। यहाँ के स्वाद की अगर बात करें तो वो सबसे अलग था। यहाँ पर लाखों की तादाद में भेड़ें हैं और सैकड़ों की तादाद में गायें हैं। ये वाकई में देवताओं की ढाणी, सच में यहाँ पर ऐसा लगता है, महसूस होता है कि यहाँ देवताएं जो है अब यहाँ आराम करते हैं। यहाँ पर कई समय में यहाँ पर वो खेले होंगे। वैसे भी पनौदराय मंदिर जो महारानी का सेंध रूप यहाँ पर परिचय होते हैं। आगामी 20 तारीख को प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए हम यहाँ के वहाँ संवाद कर रहे थे। ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के लिए आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर करें। आपका भाई शिवम बीकानेरी, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के तमाम वीडियो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। नमस्कार, बस ठीक। फिर हम मरा घना घना प्रोग्राम एडी आवे देखो जावण पड़े।